सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और ये न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग देखेंगे और मिसलेनियस न्यूमेरिकल देखेंगे। मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, नेशनल इनकम का मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो कमिंग डेज में आ ही जाएंगे। और दूसरी बात, जो हो चुके हैं अपलोडेड उनको आप जरूर एक बार चेकआउट करिए, ठीक है। तो चलिए मिसलेनियस न्यूमेरिकल समझेंगे। मिसलेनियस न्यूमेरिकल में कोई एक पर्टिकुलर मेथड के नहीं, सारे मेथड के जितने भी नेशनल इनकम में 3 मेथड होते हैं उनके सबके मिक्स क्वेश्चंस दिए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा सब। इससे पहले आप एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड और इनकम मेथड की वीडियोस देखिए, तभी ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, फाइंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालनी है, मतलब कि एनएनपीएफसी निकालना है। आपको क्या निकालना है? एनएनपीएफसी निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीडीपी एमपी दे रखा है 50,000। क्या दे रखा है? जीडीपी एमपी दे रखा है 50,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम लेफ्ट में लिख लेंगे और जो चीज़ गिवन है उसको राइट में लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ग्रॉस से अगर हम लोग नेट जाते हैं, ग्रॉस से कहाँ जाते हैं? नेट, तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो प्लस एनएफआईए, ठीक है। और एमपी से एफसी आते हैं, एमपी से कहाँ जाते हैं? एफसी से जाते हैं तो माइनस एनआईटी। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपने कर लिया। जीडीपी एमपी कितना दे रखा था? 50,000। डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है? डेप्रीशिएशन हम लोगों को दे रखा है कितना? डेप्रीशिएशन नहीं दिया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। अब आपको एक बात याद रखनी है, हम लोग क्या करते थे, ग्रॉस से नेट जाते थे। ग्रॉस से नेट जाते थे तो क्या होता था? डेप्रिसिएशन माइनस होता था ना। तो अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और यहाँ दे रखा है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि ग्रॉस दे रखा है और नेट दे रखा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ग्रॉस कितना दे रखा है? 10,000 दे रखा है। और नेट कितना दे रखा है? नेट कैपिटल फॉर्मेशन 8,000 दे रखा है। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होता है? डेप्रीशिएशन होता है। क्या होता है? डेप्रीशिएशन होता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो डेप्रीशिएशन हमारा कितना है? 2,000 है, ठीक है ना। तो डेप्रीशिएशन हमने यहाँ लिख दिया 2,000। कैसे आया? समझ गए, ग्रॉस से नेट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब एनएफआईए, एनएफआईए हमारा यहाँ नहीं दे रखा है तो एनएफआईए हम क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। और एनआईटी, एनआईटी देखें कितना दे रखा है? एनआईटी हमारा, हाँ, नहीं, डायरेक्टली नहीं दिया है, बट हाँ एक्साइज ड्यूटी दे रखी है। एक्साइज ड्यूटी एक तरीके का क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो एक्साइज ड्यूटी, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है? इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है हमारा 4,000। और सब्सिडी कुछ दी नहीं है। तो मान लीजिए 4,000 माइनस 0, तो 4,000 आ गया कि नहीं आ गया? तो 50 माइनस 2,000 माइनस 4,000 हमारा आ गया 44,000, हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डोमेस्टिक इनकम निकालना है। डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या होता है? एनडीपीएफसी। क्या होता है? एनडीपीएफसी से डोमेस्टिक इनकम को डिनोट करते हैं। तो और दिया क्या है? जीएनपी एमपी दे रखा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो चीज़ निकालनी है उसको लेफ्ट में लिखिए, जो चीज़ गिवन है राइट में लिखिए। तो जो चीज़ निकालनी है, एनडीपीएफसी निकालना है, राइट लेफ्ट में लिखा, और जो चीज़ गिवन है उसे राइट में लिखा। ग्रॉस से नेट गए, माइनस डेप्रीशिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक गए, माइनस एनएफआईए। और एमपी से एफसी गए तो माइनस एनआईटी, ठीक है। अब देखिए डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है? डेप्रीशिएशन ऑल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, एंड हेयर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 5,000। 5,000 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। एनएफआईए कितना दे रखा है? हेयर एनएफआईए इज फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वही मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कितना दे रखा है? 3,000। तो एनएफआईए कितना हो गया? 3,000 हो गया, ठीक है। अब देखिए, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 20,000। मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं दिया। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब डायरेक्टली नहीं दिया होता है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज हम फॉर्मूला लगाते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 20,000, सब्सिडीज कुछ दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 20,000 माइनस 0, तो 20,000 हो गया। एनडीपीएफसी कितना आ गया? 92,000 आ गया। समझे ना कैसे आया? कुछ नहीं है, सिंपल सा माइनस करना है, कन्वर्जन करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कुछ इजी है, आगे भी इजी है, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, करने का तरीका पता होना चाहिए। अब यहाँ बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स निकालने को बोल रहा है। डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स निकालने को बोल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेप्रिसिएशन जब हमें निकालना होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स, कितने की वैल्यू है, एसेट्स की क्या वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू, मतलब कि कितने की चीज हर साल
हर साल क्या होगा, जैसे कोई हम एसेट्स लाते हैं तो हर साल उसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ उसका पार्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो स्क्रैप वैल्यू हर साल वो कितनी उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। स्क्रैप वैल्यू वही खराब, स्क्रैप मतलब होता है क्या, खराब हो गई मशीनरी, कुछ ना कुछ उसमें आ ही जाता है स्क्रैप, कमी आ ही जाती है, तो उससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो हर साल उसकी स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ कितने साल चलेगी हमारी कैपिटल एसेट्स, अगर इन सबको आप ले लेंगे और इनके थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट्स कितना होगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए कैपिटल वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका, डेप्रिसिएशन निकालने का, डेप्रिसिएशन कैपिटल एसेट्स अगर निकालना है आपको, डेप्रिसिएशन किसी भी कैपिटल एसेट्स का, तो आपका फॉर्मूला होता है कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स मतलब कि 1000, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब कि कितनी हर साल उसकी वैल्यू कम होगी 40, और एस्टिमेटेड लाइफ कितने साल वो चलेगी मशीन, तो मशीन वो चलेगी 20 साल, तो हर साल डेप्रिशिएट कितना होगा वो 48 करोड़ वो डेप्रिशिएट होगी, और मशीन कितने की थी, मशीन हमारी थी 1000 करोड़ की, तो हर साल उसमें डेप्रिसिएशन कितना होगा, हर साल उसकी डेप्रिशिएट वैल्यू कितनी होगी, कम कितनी होगी 48,000। कैसे निकला, इस फॉर्मूले को, कैपिटल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, डेप्रिसिएशन निकालना है, तो एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल, और कितने खरीदी थी 400 लाख की, 400 लाख की, और स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी, स्क्रैप वैल्यू नील दे रखी, तो कोई बात नहीं, स्क्रैप वैल्यू नील दे रखी तो जीरो मान लेंगे, तो कैपिटल वैल्यू हो गई 400 और स्क्रैप वैल्यू जीरो और अपॉन 10, तो हमारा डेप्रिसिएशन हर साल कितना होगा 40 होगा, ठीक है। कैपिटल एसेट्स का डेप्रिसिएशन कितनी होगी 40। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोल रखा है, देखिए तो अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन निकालने को बोल रखा है जीडीपी एफसी और एनएनपी एमपी, मतलब दो चीजें निकालने को बोल रहा है, जीडीपी एफसी निकालने को बोल रहा है और एनएनपी एमपी निकालने को बोल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपने देखा, उसने जो भी निकालने को बोला है क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के आइटम्स देखिए, क्वेश्चन के अगर आइटम्स आप देख रहे होंगे तो यहाँ ज्यादातर कौन से आइटम्स दिए हैं, यहाँ ज्यादातर एक्सपेंडिचर मेथड के आइटम्स दिए हैं, मतलब कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको ये मतलब नहीं है क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन निकालने को क्या बोल रहा है, आपको ये मतलब है कि क्वेश्चन में आइटम्स किस फॉर्मूले के दिए हैं, क्वेश्चन में आइटम्स दिए हैं एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब कि जीडीपी एमपी कैसे पहचाना, देखिए पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किस में आ गया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आ गया। भाई प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल पर्सन कोई अपने कंज्यूमर गुड्स खरीदता है, ठीक है, गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज किस में आ गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आ गया, तो आप समझ जाइए कि ये सब किस में हुआ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये सारी आइटम्स किसके दिए रखे हैं, ये सारे आइटम्स दे रखे हैं हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के, तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड लगाएंगे, एक्सपेंडिचर मेथड लगाया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब कि पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कोई भी बंदा जब कोई भी कंज्यूमर गुड्स खरीदता है तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के काउंट होते हैं, तो 350 दिया है। गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट कोई कंज्यूमर गुड्स खरीदती है तो वो गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर जाता है 100, और फिर उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 90, और हमारा नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट हमारा कितना दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट भी दे रखा है कितना 10 दे रखा है, तो इन सारी चीजों को हमने ऐड करा तो हमारा कितना आ गया आंसर 550, 550 क्या आया है जीडीपी एमपी। अब देखिए आप क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन निकालने को क्या बोल रहा था, जीडीपी एफसी, कुछ नहीं, आपने जीडीपी एमपी तो निकाल ही लिया है, वो कंपेयर कर दीजिए, तो जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट में लिखिए, लिख दिया, जो चीज गिवन है राइट में लिखिए, ठीक है। तो अब एमपी और एमपी से एफसी जाएंगे, और बाकी सब तो सेम है, जीजी सेम है, डीडी सेम है, पीपी सेम है, तो एमपी से एफसी जाएंगे तो माइनस एनआईटी करेंगे, एनआईटी कितना दे रखा है, एनआईटी दे रखा है 5, तो हमने क्या कर दिया 550 माइनस 5 कर दिया, हमारा जीडीपी एफसी कितना आ गया 545। फिर उसके बाद क्या निकालना था, फिर क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी थी ना, फिर निकालना था एनएनपी एमपी निकालना था, कोई दिक्कत नहीं।
अब जो चीज निकालनी है उसको राइट हैंड साइड में लिख दीजिए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए, और जो चीज गिवन है राइट हैंड साइड में लिख दीजिए। तो जीडीपी एफसी से इसको हम कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो जीडीपी एफसी से इसे कंपेयर करा, तो अब देखिए ग्रॉस से नेट गए, ग्रॉस से नेट गए तो क्या हुआ, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल गए तो प्लस एनएफआईए, और एफसी से एमपी गए तो प्लस एनआईटी, ठीक है। अब देखिए जीडीपी एफसी कितना है 545 आया, तो डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन हमारा कितना दे रखा है 15, ठीक है। और उसके बाद एनएफआईए कितना दे रखा है, एनएफआईए हमारा दे रखा है -5, ठीक है। और क्या है, एनआईटी, एनआईटी कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं, मेन आपको बस ये देखना है आप क्वेश्चन कैसे आएंगे, मेन आपको बस ये देखना है क्वेश्चन में आइटम्स किस चीज़ के दिए हुए हैं, जिस चीज़ के आइटम्स दिए हैं पहले वो निकालिए, फिर जो निकालने बोल रहा है उससे कंपेयर कर दीजिए, आपका नेशनल इनकम खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दो चीजें निकालने को बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें दो चीज निकालने को बोल रहा है पहली बात तो बोल रहा है जीएनपी एमपी निकालने को बोल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज बोल रहा है निकालने को क्या, नेशनल इनकम निकालने को बोल रहा है, मतलब कि एनएनपी एफसी निकालने को बोल रहा है, जीएनपी एमपी निकालने को बोल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आइटम्स देखिए, आइटम्स दिए हैं किसके, किसके, वैल्यू एडेड मेथड के, देखिए सेल्स, स्टॉक, बिगनिंग, आईसी, ये सब वैल्यू एडेड में आता था, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी हमने फॉर्मूला लगाया। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट तो यहाँ दिया नहीं, तो मैंने आपको बताया था जब वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होता है तो हम क्या इक्वेशन लगाते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक लगाया, ये वाली इक्वेशन का यूज करा, मैंने आपको सब पहले बताया है। तो सेल्स कितना दे रखा है, सेल्स तो हमारा 70 दे रखा है, 70,000। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया, तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 5,000, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना हो गया, एंड में दिए 25,000 था स्टॉक हमारा, और क्लोज ओपनिंग में था 5, तो चेंज इन स्टॉक कितना हुआ 20,000, तो यहाँ 25 माइनस 5,000 कर दिया तो 20,000 आ गया। आईसी कितना दे रखा है, आईसी मतलब रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है 10,000, तो 10,000 हमारा हमारा ये क्या कहते हैं जीडीपी एमपी कितना आ गया 80,000 आ गया, ये सब माइनस करके, ठीक है ना। कैसे करा, आइटम्स देखे, उसको आइटम्स देखे, और जो आइटम हमारा जो जो भी मेथड लग रहा था वो हमने लगा दिया। अब उसके बाद कंपेयर कर दीजिए भाई, जीडीपी एमपी आपने निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना था, अब आपको निकालना था जीएनपी एमपी। तो कोई नहीं बात नहीं, जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट में लिखिए, जो चीज गिवन है राइट में लिखिए। डोमेस्टिक से नेशनल गए, डोमेस्टिक से नेशनल गए तो प्लस एनएफआईए कर दिया, डोमेस्टिक से नेशनल गए तो प्लस एनएफआईए करा। एनएफआईए कितना दे रखा है, एनएफआईए क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है, एनएफआईए जब क्वेश्चन दे नहीं रखा है तो क्या करेंगे, एनएफआईए को मान लेंगे 0, तो हमारा जीएनपी एमपी कितना आ गया 80,000 आ गया। अब दूसरी बात क्या निकालनी थी, दूसरा निकालना था एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम निकालना था। तो एनएनपीएफसी को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, और जो चीज निकालनी है उसे राइट हैंड साइड लिख दिया। जीएनपीएमपी जो जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, और जो चीज गिवन है उसको राइट हैंड साइड लिख दिया। जीएनपीएमपी अभी निकाला है ना, तो इसी से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ग्रॉस से नेट गए, ग्रॉस से नेट गए तो माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी गए तो माइनस एनआईटी, ठीक है। तो जीएनपी एमपी कितना 80,000 आया, डेप्रिसिएशन कितना था, डेप्रिसिएशन कितना था, डेप्रिसिएशन हमारा था 1,000, और एनआईटी कितना है, एनआईटी दिया नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे, 300 माइनस 100, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है 300, और सब्सिडी कितना दे रखा है 100, तो यही हमने करा, डेप्रिसिएशन माइनस 1,000 लिख दिया, डेप्रिसिएशन और आईटी माइनस सब्सिडी 300 माइनस 100 कर दिया, तो हमारा एट लास्ट आंसर क्या आ गया 78,800 हमारा आंसर एनएनपीएफसी आ गया। कुछ नहीं, सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड जीडीपीएमपी लगाया, फिर उसके बाद ये सब चीजें कर दी, ठीक है। तो मिसलेनियस न्यूमेरिकल और भी देखेंगे हम लोग, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।